हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ स्प्रेड हो रही है नेगेटिविटी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग में कोई भी नेगेटिविटी ना देखें, अच्छी अच्छी बातें हों या हम लोग सब मिलके अच्छी अच्छी बातें करें। तो आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाए थे फ्राइड राइस। देन फिर मैंने लंच में बनाया है दाल, मतलब उड़द की दाल, छिलके वाली, और रोटियां। और अभी कुकू गई है अपनी डांस क्लास के लिए और मैं घर में अकेली हूँ और सीमा है। हम लोग इस टाइम इवनिंग स्नैक्स करेंगे और चाय पियेंगे। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों से बात कर ली जाए। और कभी कभी मतलब जो मेरा लुक है आप लोगों को अच्छा लगता है, फाइनली मैं समझ चुकी, क्योंकि मेरे खुले हुए बाल फेस पे आते हैं तब अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ड्रेसअप मैं नहीं रख सकती क्योंकि मुझे अपने बाल कवर अप रखने पड़ते हैं, और कवर अप रखने पर वो बालों में क्या है, ऑयल रिलीज़ होता है, नेचुरल ऑयल्स रिलीज़ होते हैं। तो उस वजह से मैं हमेशा ऐसे बन के नहीं रह सकती। जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ उस दिन मेरे बाल खुले रहते हैं, बाकी किसी टाइम मेरे बाल नहीं खुले रहते। तो आइए चलिए हम बात करते हैं। बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि राजवीर की जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो उस कार के पार्ट्स हैं या नहीं। देखिए, आपने न जाके देखा न मैंने जाके देखा, तो हम इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे पास अवे कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। सीमा पानी लिया। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को कोई बता सकता है, वो या तो उसके ससुर साहब बता सकते हैं या वो खुद बता सकती है। अब वो खुद कह रही है कि वो पार्ट्स नहीं है, ससुर साहब ने डलवा दिए। अब इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये सारी चीज़ें आज नहीं तो 2 साल रुक के, 1 साल रुक के, क्योंकि देखो मैं समझती हूँ जितने केस मैंने लड़े हैं उनमें इतनी जल्दी तो कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट आता नहीं है। चाय बना ले। कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता, कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। अभी तो खबर पहुंची है दिल्ली तक, वहाँ से रिलीज़ होंगी चीज़ें। वही चीज़, ये मैं मजाक कर रही हूँ, दिल्ली तक कोई खबर नहीं पहुंची। ये खबर मथुरा और हाथरस में ही है, वहीं की पुलिस इसमें जांच करेगी। और रही बात कि इतना सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं उसके साथ क्यों हूँ? मैं उसके साथ इसलिए हूँ कि मैं भी इस ख़ानदान की बहू हूँ। चलिए वो तो घर से निकल गई, लेकिन मैं तो आज भी इस घर में बैठी हुई हूँ ना। तो इस घर में क्या होता है क्या नहीं होता, आपसे ज़्यादा अच्छा मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ हो रखा है। इसलिए किसी के लिए कुछ कहने से पहले आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाल दिल क्या है, और इन चीज़ों को बोलने में और इन चीज़ों को बर्दाश्त करने में कितना फ़र्क होता है। और सपना के साथ मैं दूसरा रीज़न ये है इसलिए हूँ क्योंकि उसके पास उसके दोनों बच्चे हैं। आज बताइए, मेरी सोर्स ऑफ इनकम पे कोई हाथ डालेगा तो मैं उसका पीछा ऐसे ही छोड़ दूँगी? आप बताइए। हालांकि मेरी पे कोई नहीं डाल सकता क्योंकि आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और दूसरी बात मैं प्राइवेट में भी काम करती हूँ अपना, और गवर्नमेंट पैनल पे भी मैं काम करती हूँ। तो इन चीज़ों को मतलब देखो, सोशल मीडिया तो जनता जनार्दन है। जितना जनता अच्छा बोलेगी, जितना ज़्यादा जनता देखेगी, उतना ही आपका सोर्स है। लेकिन मेरा सोर्स अलग है, वो मेरी मेहनत और मेरे परिश्रम पे डिपेंडेंट है, और तो कुछ नहीं है। तो हम जो भी कमा रहे हैं, हम इन्हीं की ख़ानदान की तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं। हमारे माँ बाप ने क्या 4 कपड़ों में हमें भेजा था, ठीक है, दहेज दिया, वो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती। बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेन तो 4 कपड़ों में ही आए ना, और जाएंगे तब भी 4 कपड़ों में ही जाएंगे। तो हम कुछ इनका हमें नहीं चाहिए। ये तो मैं आपको अपनी तरफ से चीज़ें बता रही हूँ। मैं क्या लेके जाऊँगी बताओ? ये दीवार, ये छत,
ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सब लेके जाऊंगी जब मैं मरूंगी, कुछ नहीं लेके जाऊंगी। और रही बात मेरे मायके वालों की, तो मेरे मायके वालों का कोई हक नहीं है इनकी चीज़ों पे, इवन इनके बच्चे पे भी हक नहीं है। वो सिर्फ हमारे एक पिलर्स बने हुए हैं, जिन पिलर्स के सहारे इन्होंने हमें काट के फेंक दिया था अपने आप से। हम उन पिलर्स के सहारे खड़े हैं। आज बताइए, हमारे माँ बाप अगर हमारा साथ नहीं देते तो सिवाय सुसाइड के क्या रह जाता है हमारे पास? मरने के अलावा और कुछ नहीं बचता हमारे पास। तो यही सारी चीज़ें हैं। माँ बाप कैसे भी हों, देखो प्रदीप, मेरे हस्बैंड का नाम है प्रदीप। प्रदीप अगर कुछ गलत कर रहे हैं फिर भी उनके पेरेंट्स खड़े हैं ना। मैं यहाँ फाइट कर रही हूँ तो मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स खड़े। तो माँ बाप के लिए बच्चे कभी बुरे नहीं होते, लेकिन आप समाज हैं, हमारी हमारी सोसाइटी है, आपको तय करना है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। तो आप सब लोग तय करें। और सपना को यही बोलूँगी, जो काम तुम कर रही हो कीप इट अप। तुम अच्छा काम कर रही हो, अपने पतियों को इंसाफ दिलाना और अपनी बच्चों का ध्यान रखना, अपने काम पे ध्यान दो। बहुत अच्छा कर रही हो और हमेशा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ में हैं। जहाँ पे भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो मुझे बुला लेना। और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। मेरे को कोल्ड हो रहा है, तो मैंने यहाँ अपनी सारी चीज़ें नहीं रखी, लेकिन मैं भी एक बहुत पेनफुल जर्नी से निकली हूँ। ये पॉजिटिविटी मेरे फेस पे आप देख रहे हैं ना, मेरे घर का ऑरा आप देख रहे हैं ना, जो कि बहुत साफ सुथरा नज़र आ रहा है। इस घर में चीख पुकार मार पिटाई सब कुछ होता था, लेकिन मैंने आज तक किसी से नहीं बताया, इवन अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया। तो जब औरत है ना, भले चाहे कमरे में बैठ के पिट ले, लेकिन जब वो बोलने लगती है ना तो सबको खटकने लगती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि कोई भी बीवी, कोई भी पत्नी पिट रही है जब तक पिट रही है, और जो जिस दिन बोलने लगेगी अपने हकों के लिए, उसी दिन वो कैरेक्टर लेस हो जाएगी, उसी दिन उसका अफेयर किसी बाहर के इंसान से चल जाएगा। ऐसा हमारी समाज हमारे साथ करती है। तो इन चीज़ों को याद करते करते मेरी आंखें भी नम हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है वो चीज़ बहुत पेनफुल है। और मैं यही चाहती हूँ मेरे मतलब सब व्यूवर से कि कोई भी ऐसी लाइफ नहीं देखे, क्योंकि जो सपना उस पेन को बर्दाश्त कर रही है ना, उससे मुझे भी दर्द हो रहा है। चीज़ें है ना बहुत, क्या मजाल थी उस पड़ोसी की उसके बारे में बोलने की, क्या मजाल थी उस भतीजे भतीजी की जो उसके बारे में इतना गलत बोल रहे दूसरे चैनलों पे जा जाके। कोई भी अपने लिए इतना गलत नहीं बुलवा सकता है ना। सोशल मीडिया पे उसकी इतनी अर्निंग है कि चीज़ों को वो सफ़र कर लेगी, लेकिन आप लोग भी एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है, एक बहू है, तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए इन शब्दों की तरफ से, जो आप दूसरे के पैनलों पे बैठ के किसी को विधवा, किसी को कैरेक्टरलेस बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों साइड की गलती है, लेकिन एक साइड में तो वो दो लोग खड़े हैं जो अपनी ताउम्र जी चुके हैं, जो सिर्फ एक सपोर्ट के काम आएंगे, और एक तरफ वो खड़ी है जिसको अपने 2 बच्चों के लिए जीना है, और वो भी वो 2 बच्चे बेटियां हैं, बेबी गर्ल्स। आप जानते बेबी गर्ल्स की कितनी मतलब परवरिश होती है, सिक्योरिटी होती है, उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास एक बेटी है, मैं इस दर्द को समझती हूँ। आज भी मेरी बच्ची डांस क्लास के लिए जाती है, मैं उसे छोड़ के आती हूँ, मैं उसे लेके आती हूँ। स्कूल में भी आती है ना, सबसे पहले मैं उसके कपड़े चेंज करती हूँ उसकी। अब क्या बताऊँ मैं एक डॉक्टर हूँ तो चीज़ें होती है बहुत सारी। तो बस यही कहूँगी कि पॉजिटिविटी को स्प्रेड कीजिए, नेगेटिविटी को स्प्रेड मत कीजिए। हाँ, वो माँ बाप है, उनके साथ मेरी भी लगाव है, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, वो माने चाहे ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी हम और आप मिलके उन्हें मिलाएं, न कि उन्हें दूर करें।
तो इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब लोग आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से आपके बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।